चौलिस्तान के तपते हुए सहरा में एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी की रफ्तार धीरे धीरे चलती थी। इस गांव के एक किनारे एक पुरानी मगर मजबूत दीवारों वाला घर था जिसमें हाजी सुलेमान अपनी अकलौती बेटी के साथ रहता था। जरमीना की मां इसके बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और अब वही अपने बाप का सहारा थी। हाजी सुलेमान और जरमीना का जरिया माश खजूर के दरख्त थे। वो दिन भर खजूरों के बागात में काम करते, दरख्तों से रसीली खजूरें उतारते और फिर उन्हें शहर में बीच कर अपना गुजारा करते। जरमीना, जिसकी आंखों में सहरा की रातों की सी गहरी चमक थी, जब खजूरों से भरी टोकरी सर पर रखकर गांव की पतली गलियों से गुजरती तो हर नजर इस पर ठहर जाती। लेकिन एक ऐसी नजर भी थी जो आम नहीं थी। ये वो नजर थी जो इंसानों की नहीं बल्कि एक ऐसी मखलूक की थी जो सदियों से इस सहरा में भटक रही थी। वो एक जिन था जो हुआ की तरह बेआवाज मगर शोले की तरह शदीद था। वो जरमीना को देखता, उसकी मुस्कुराहट को महसूस करता और आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद में गुम होता जा रहा था। पहले पहल जरमीना को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, मगर पलट कर देखती तो कुछ ना होता। रात को खजूरों के बाग में जब वो अपने बाप के साथ काम कर रही होती तो कभी कभार उसे सरगोशियां सुनाई देते, कभी किसी दरख्त का साया अपनी जगह से हिलता, कभी हुआ उसके नाम की सरगोशी करती। एक रात जब जरमीना खजूरें चनने के बाद गांव के कनवे पर पानी भरने गई तो अचानक पानी के अंदर कोई हरकत महसूस हुई। उसने झुककर देखा तो उसकी अपनी ही परछाई अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई और भी उसके साथ खड़ा हो मगर नजर न आ रहा हो। जरमीना ने जल्दी से पानी की बाल्टी खींचने की कोशिश की मगर उसका हाथ अचानक किसी बर्फ जैसे ठंडे लम्स से टकरा गया। वो पीछे हट गई, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी एक सरगोशी गूंजी, जरमीना तुम सिर्फ मेरी हो, जरमीना तुम सिर्फ मेरी हो। उसने जल्दी से पानी की बाल्टी उठाई और तेज कदमों से अपने घर की तरफ भाग निकली। रास्ते में उसे लगा जैसे कोई साया साथ साथ चल रहा हो, मगर जब वो पलटी तो वहां कुछ भी न था, बस सहरा की रेत थी जो हवा के साथ इधर उधर बिखर रही थी। घर पहुंचकर उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और दीवार से टेक लगाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। हाजी सुलेमान सहन में चारपाई पर बैठे हक्का पी रहे थे। वो जरमीना की घबराहट भानप गए। क्या हुआ बेटी, यूं सांस क्यों फूली हुई है? हाजी सुलेमान ने फिक्रमंदी से पूछा। ने हचकचाते हुए कहा, बाबा मुझे ऐसा लगा जैसे कुएं पर कोई था, किसी ने सरगोशी की। हाजी सुलेमान ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। बेटी ये तुम्हारा वहम होगा, रात का वक्त है, थकावट के बाद ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। अल्लाह का जिक्र करो और सो जाओ। जरमीना ने इस बात में सर हिलाया मगर दिल के किसी कोने में एक खौफ चिपक गया था। वो अपने बस्तर पर है, लेट तो गई मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। कमरे के अंधेरे में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे किसी की नजरें इस पर जमी हो। चढ़ 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 खिड़की की लकड़ियां अजीब अंदाज में चरचरा रही थी, हालांकि हवा बिल्कुल बंद थी। अचानक जरमीना ने देखा कि कमरे की एक दीवार पर धंधली सी परछाई लर्ज रही थी, एक लंबा साया जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। जरमीना की सांस रखने लगी। वो चीखने ही वाली थी कि साया अचानक बादल की तरह बखर गया और कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। जरमीना की आंखें खौफ से फैली हुई थीं। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि यूं लगता जैसे सीने से बाहर आ जाएगी। कमरे में एक लम्हे के लिए सुकून छा गया, मगर वो जानती थी कि कुछ तो था, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आ रहा था मगर उसके आसपास मौजूद था। अचानक सहन में रखी पानी की बाल्टी खुद लिट गई और पानी फर्श पर बहने लगा। जरमीना के बदन में झरझरी दौड़ गई। वो चारपाई से उतरकर दरवाजे तक गई मगर बाहर झांकने की हिम्मत न हुई। उसका हाथ कांपते हुए दरवाजे के कंडे तक पहुंचा और जैसे ही उसने हल्की सी जंबश दी, एक मध्यम सरगोशी हुआ में गूंजी, मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जरमीना ने फौरन दरवाजा बंद कर लिया और पीछे हट गई। उसकी टांगें कपकपा रही थीं। कौन हो तुम? वो हिम्मत करके बोली, मगर कोई जवाब न आया। रात किसी भयानक ख्वाब की तरह गुजरी। अगली सुबह जब वो जागी
तो सूरज की किरणें सहन में बिखर चुकी थीं, मगर उसके दिल में रात का खौफ अब भी ताजा था। हाजी सुलेमान हसब मामूल खजूरों की छांटी कर रहे थे। जरमीना ने खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की और अपने काम में मसरूफ हो गई, मगर उसका जहन बार बार रात के इन लम्हों को दोहरा रहा था। बेटी, आज बाजार जाना है खजूरें बेचने, वक्त पर निकलो वरना देर हो जाएगी, हाजी सुलेमान ने कहा। जरमीना ने इस बात में सिर हिलाया और खजूरों से भरी टोकरी उठा ली। जैसे ही वो गांव के रास्ते पर चली, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है, मगर जब वो मुड़कर देखती तो सहरा की सुनहरी रीत के सिवा कुछ ना होता। रास्ते में एक दरख्त के नीचे उसे साया सा महसूस हुआ। जैसे ही वो करीब पहुंची, एक सर्द हुआ का झोंका उसके चेहरे से टकराया और वही आवाज फिर से गूंजी, जरमीना, मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हें चाहता हूं। जरमीना के हाथ से खजूरों की टोकरी छोड़ते छोड़ते बच्ची। इसने इर्द-गिर्द नजर दौड़ाई, मगर वहां कोई भी नहीं था। अब यह मामला आम नहीं रहा था। वो जान चुकी थी कि ये कोई नजर का धोखा नहीं, बल्कि हकीकत थी। जरमीना की सांस रुकने लगी। वो जल्दी से खजूरों की टोकरी मजबूती से थामे आगे बढ़ने लगी, मगर उसकी पश्त पर वही सरगोशी बार बार गूंज रही थी। जरमीना, रख जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। वो लड़खड़ाई, मगर खुद को संभाल कर भागने लगी। बाजार के करीब पहुंचकर लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी और जैसे ही वो हुजूम में दाखिल हुई, वो सरगोशी खामोश हो गई। मगर जरमीना जानती थी कि ये किस्सा खत्म नहीं हुआ था। बाजार में खजूरें बेचकर जब वो वापस गांव की तरफ लौटी तो सूरज ढल चुका था। आसमान सर्क पड़ चुका था और हवा में अजब सी बोझलपन थी। रास्ता तन्हा था, मगर जरमीना ने दिल मजबूत करके कदम आगे बढ़ाए। अचानक पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो तेजी से मुड़ी, मगर वहां कुछ भी न था, बस रीत, खामोशी और सहरा की वीरानी। ये मेरा वाम है, वो खुद को समझाने लगी और आगे बढ़ने लगी। मगर अगले ही लम्हे एक सनसनीखेज झोंका उसके इर्द-गिर्द लपट गया। यूं लगा जैसे हवा में कोई मौजूद हो, जैसे कोई नादीदा हस्ती उसके इतने करीब हो कि वो इसकी सांसें सुन सके। जरमीना। ये आवाज अब की बार इतनी करीब थी कि उसकी रूह तक कांप गई। वो जमीन पर गिरने लगी, मगर किसी नादीदा ताकत ने उसे थाम लिया। यूं लगा जैसे किसी ने उसे अपनी बानाहों में भर लिया हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मगर तुम्हें मेरी बात सुनना होगी। जरमीना ने आंखें जोर से बंद कर ली। उसका बदन पत्थर की मानंद सख्त हो चुका था। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? उसने बमुश्किल अल्फाज अदा किए। हवा में गूंजती हंसी। मैं वो हूं जो तुम्हें सदियों से देख रहा है। मैं वो हूं जो तुमसे मोहब्बत करता है। जरमीना ने फौरन अपना दुपट्टा मजबूती से पकड़ा और कुरान की आयतें पढ़ने लगी। जो ही उसने सूरह अल फलक पढ़ी, अचानक एक जोरदार झटका लगा, जैसे कोई नादीदा ताकत पीछे हटने पर मजबूर हो गई हो। ये तुमने अच्छा नहीं किया जरमीना, मगर मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। और फिर खामोशी छा गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जरमीना कांपते कदमों से गांव की तरफ भाग गई। जरमीना का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो गांव के दरवाजे तक पहुंची तो उसके पैरों में जैसे जान न रही। वो सीधा घर के अंदर दाखिल हुई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। हाजी सुलेमान चारपाई पर बैठे खजूरों की रस्सी बुन रहे थे। जरमीना को यूं हानिपते देखकर वो परेशान हो गए। बेटी, खैर तो है? तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? जरमीना ने बमुश्किल खुद को संभाला और बोली, बाबा, मुझे रास्ते में अजीब और गरीब चीजें हैं महसूस हुई, जैसे कोई मेरे पीछे हो, जैसे कोई मेरे करीब सांस ले रहा हो। हाजी सुलेमान ने गहरी सांस ली और माथे पर बल डालकर बोले, बेटी, ये सहरा है। यहां जन्नत और आसीब की कहानियां आम हैं, मगर हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। ये कहकर उन्होंने अंदर जाकर कुरान निकाला और जरमीना के हाथ में दिया। ये अपने साथ रखा कर, अल्लाह तुझे हर बला से महफूज रखेगा। जरमीना ने कुरान को चूम कर सीने से लगा लिया, मगर वो जानती थी कि ये मामला इतना आसान नहीं। वो जो भी था बहुत ताकतूर था और आसानी से हार मानने वाला नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर चमकते हुए सितारे भी जैसे खामोश तमाशाई बने हुए थे।
जरमीना बस्तर पर लेटी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी अचानक कमरे में रखी चिराग की लौ हिलने लगी। हालांकि कोई हुआ नहीं थी। दरवाजा खुद धीरे से चरचराने लगा। जरमीना के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। टक टक टक। जमीन पर किसी के कदमों की आहट गूंजी। वो आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। जरमीना का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक खिड़की के बाहर एक साया अभरा, एक लंबा हैबतनाक साया जिसकी सर्क आंखें अंधेरे में चमक रही थी। जरमीना, आवाज मध्यम मगर असर अंगीज थी, जैसे किसी ने बहुत करीब से सरगोशी की हो। जरमीना ने कांपते हुए कुरान अपने सीने से लगाया और फौरन सूरुल फलक पढ़ने लगी। मगर जैसे ही वो बोली, खिड़की के बाहर मौजूद साया एक भयानक अंदाज में हंसा। जरमीना, तुम जितनी दुआएं पढ़ लो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जरमीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूरी कुव्वत से कहा, मेरा मुहाफिज मेरा रब है, मैं उसके सिवा किसी से नहीं डरती। अचानक जैसे ही उसने यह कहा, कमरे में एक जोरदार झटका लगा और वो साया एक भयानक चीख के साथ गायब हो गया। कमरे में मकमल खामोशी छा गई, मगर जरमीना जानती थी कि यह उख्तिताम नहीं था, बल्कि एक और भयानक आगाज था। सुबह की पहली किरणों ने जब सहरा को रोशन किया तो जरमीना की आंखों के गर्द नींद की कमी के स्याह हल्के नमाया थे। रात की दहशत अब भी उसके जहन पर छाई हुई थी। वो जानती थी कि ये सब बस यूं ही खत्म नहीं होने वाला। वो जिन जो उसे चाहता था किसी भी सूरत पीछे हटने वाला नहीं था। मगर वो ये नहीं जानती थी कि आज की रात और भी खौफनाक होने वाली है। शाम को गांव में हलचल मच गई। कुछ मुसाफिर ऊंटों पर सवार गांव में दाखिल हो रहे थे। उनके लिबास और अंदाज से लगता था कि वो किसी दौर दराज इलाके के बाशिंदे हैं। उनमें एक शख्स जो सबसे आगे था, खास तौर पर अजीब लग रहा था। लंबा कद, गहरी काली आंखें और चेहरे पर एक ऐसी कशिश जो किसी को भी मबहूत कर सकती थी। उसके कदम जमीन पर बहुत हल्के थे, जैसे वो रीत पर चल ही न रहा हो, बल्कि हवा में तैर रहा हो। गांव के बुजुर्गों ने उन मेहमानों को खुश आमदीद कहा और उन्हें रात गुजारने के लिए जगह दी। जरमीना ने दौर से इस अजनबी को देखा और न जाने क्यों उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। रात होते ही हाजी सुलेमान ने मेहमानों को खाने पर बुलाया। वही परासरार शख्स भी खामोशी से बैठा था। उसकी नजरें कभी कभार जरमीना की तरफ उठती और हर बार जरमीना को ऐसा महसूस होता जैसे वो उसे बहुत पहले से जानता हो। खाने के बाद जब सब जाने लगे, वो शख्स अचानक रख गया और हाजी सुलेमान से कहा, हाजी है साहब, मैं कुछ दिन आपके गांव में क़याम करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। हाजी सुलेमान ने मुस्कुराकर कहा, हमारे गांव में हर मेहमान का खैर मुकद्दम है। आप जब तक हमारे गांव में रहें, हम आपके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, चाहे यहां रह सकते हैं। जरमीना के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे ये शख्स कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वही है जिसकी सरगोशियां वो रातों को सुनती थी। सच्चाई बेनकाब हो गई। आधी रात को जरमीना को एक अजीब सी आवाज ने जगा दिया। वो हल्की हल्की सरगोशियां थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो कई दिनों से सुनती आ रही थी। जरमीना, मैं आ गया हूं, अब तुम मुझसे दौड़ नहीं जा सकती। वो तेजी से उठी और खिड़की से झांका। वही परासरार शख्स जो आज मेहमान बनकर आया था, अब खुले आसमान के नीचे खड़ा था, मगर उसके पैर जमीन पर नहीं थे, बल्कि वो हवा में मौलिक था। जरमीना की सांस रक गई। ये वही जिन था। अब वो इंसान का रूप धार कर आया था ताकि अपनी मोहब्बत को हासिल कर सके। जरमीना के जिस्म से जैसे जान निकलने लगी। वो बेअख्तियार पीछे हट गई, मगर नजरें उस खिड़की पर जमी रहीं जहां से वो खौफनाक मंजर देख चुकी थी। वो अजनबी जो दिन में आम इंसानों की तरह गांव में घूम रहा था, अब रात की तारीकी में अपनी असल शक्ल में नमूदार हो चुका था। हवा में मौलिक, उसकी आंखें दहकते अंगारों की मानंद चमक रही थीं और चेहरे पर एक परासरार मुस्कुराहट थी। ऐसी मुस्कुराहट जो किसी मासूम लड़की को अपनी गिरफ्त में लेने वाले शिकारी की होती है। जरमीना ने कांपते हाथों से अपने सीने पर कुरान को मजबूती से थाम लिया और सूरह अल फलक और सूरह अन नास पढ़ने लगी। जो जो उसके लबों से आयात निकले, उस जिन का चेहरा बिगड़ने लगा, जैसे उसे शदीद तकलीफ हो रही हो, मगर वो फिर भी अपनी जगह खड़ा मुस्कुरा रहा था।
जरमीना, तुम जितनी भी दुआएं पढ़ लो, मैं तुम्हारा मुकद्दर बन चुका हूं, तुम्हें मेरा होना ही होगा। उसकी आवाज गहरी और सरसराहट भरी थी, जिसमें एक नाकाबिले इनकार जादुई असर था। जरमीना का पूरा बदन सुन्न होने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे कोई नादीदा कुव्वत इसे अपनी तरफ खींच रही हो। अचानक उसने एक झटके से खिड़की बंद कर दी और दरवाजे की तरफ भागी, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा, एक जोरदार झोंका आया और चिराग बुझ गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। जरमीना का सांस रुकने लगा। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसके कानों में सुनाई दे रही थी। वो फौरन चारपाई पर बैठकर अपने रब को पुकारने लगी, आए अल्लाह, मुझे उस शैतान से बचा ले, मैं तेरे सिवा किसी से मदद नहीं मांगती। अचानक दरवाजे के पीछे से एक भयानक हंसी सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। जरमीना कांपती हुई खिड़की की तरफ बढ़ी और आहिस्ता से दर्ज में से झांका। वो जिन वहां नहीं था, लेकिन सहन के बीचों बीच रेत पर उसके कदमों के वाज़ेह निशान मौजूद थे, जो सीधे उसके कमरे की तरफ आ रहे थे और फिर अचानक खत्म हो गए थे, जैसे वो हवा में तहलील हो गया हो। जरमीना को समझ नहीं आ रहा था कि ये जंग वो कैसे जीतेगी, मगर एक बात तय थी, ये मामला अब सिर्फ एक जिन के इश्क का नहीं रहा था, बल्कि ये उसके ईमान और बका की आजमाइश बन चुका था। वो जिन उसे अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और जरमीना के पास सिर्फ एक ही सहारा था, उसका रब। रात की तारीकी में जरमीना का दिल बेअख्तियार कांप रहा था, मगर उसके लब मुसलसल कुरान की आयात पढ़ रहे थे। वो जानती थी कि ये जंग अब सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि इसके ईमान की थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने सहरा को रोशन किया, तो जरमीना ने अपने बाबा से सब कुछ कह सुनाया। हाजी सुलेमान ने फौरन गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और उन्होंने करीबी इलाके के एक बुजुर्ग आलमदीन को मदद के लिए बुलाया। वो बुजुर्ग जैसे ही गांव पहुंचे, उनकी नजर सीधी इस मेहमान पर पड़ी, जो दिन में आम इंसान लगता था, मगर रात के अंधेरों में अपनी हकीकत दिखा चुका था। आलमदीन ने उस पर गहरी नजर डाली और आयात का वरद शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने सूरह अल-बकरा की आयात पढ़नी शुरू की, वो मेहमान तड़पने लगा। उसकी आंखों की सुर्खी मजीद गहरी होने लगी और उसके जिस्म से काला धवा निकलने लगा। पूरा गांव हैरत और खौफ से ये मंजर देख रहा था। जिन ने जोर से चीख मारी, जरमीना मेरी है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मगर आलमदीन ने अपनी तिलावत जारी रखी और अचानक एक जोरदार आंधी उठी, जैसे पूरा सहरा कांप उठा हो। जरमीना ने अपने हाथ दुआ के लिए उठा दिए, आए मेरे अल्लाह, मुझे उसके शर से बचा ले। और फिर एक लम्हे बाद जिन एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ जमीन में धंसने लगा, यहां तक कि वो धुएं की एक लकीर में तब्दील होकर हमेशा के लिए गायब हो गया। फजा में एक अजीब सा सुकून छा गया, जैसे किसी बहुत बड़े बोझ से जमीन आजाद हो गई हो। जरमीना की आंखों में आंसू थे, मगर वो शुक्र का सजदा करते हुए मुतमईन थी। वो जान चुकी थी कि सच्चा इश्क वही है जो अल्लाह से हो, और जो ईमान की ताकत पर यकीन रखे, वो किसी भी शैतानी ताकत के खिलाफ खड़ा हो सकता है। जिनका इश्क बालाखिर खत्म हो चुका था, मगर यह कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि ईमान और दुआ की ताकत हर शैतानी कुव्वत से बड़ी है।